वेलकम टू अवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 30 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। और जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिन, जुलाई महीने में कौन कौन से दिन महत्वपूर्ण है? 1 जुलाई जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया है। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। 7 जुलाई विश्व क्षमा दिवस या विश्व की सवाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 13 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय रोक दिवस मनाया गया। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया है। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस यानी इंटरनेशनल चेस डे मनाया गया है। 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया गया। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। 24 जुलाई राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। अवर सेकंड क्वेश्चन इज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जुलाई 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? आंसर इज प्रहलाद वेंकट जोशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। किसका? शिक्षा मंत्री का। प्रहलाद वेंकट जोशी क्या कौन है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकट जोशी का केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की? किस राज्य सरकार ने की है? हिमाचल प्रदेश राज्य ने यह योजना शुरू की है। कौन सी? मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। कैपिटल शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कविंदर गुप्ता। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026 से 27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी योजना शुरू की है। परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। सी बकथोर्न को जीआई टैग दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की सिफारिश करने के लिए जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित उच्च स्तरीय कार्यबल यानी टास्क फोर्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नंदन नीलेकणी को नियुक्त किया गया है। और इस टास्क फोर्स में अन्य लोग भी शामिल, अन्य सदस्य भी शामिल हैं। कौन कौन है वो सदस्य? टास्क फोर्स के अन्य सदस्य भी शामिल है। एस सोमनाथ जो क्या थे? इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। तपन डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के पूर्व निदेशक थे। वी कामाकोटी आईआईटी मद्रास के निदेशक थे। अनीता करवाल शिक्षा मंत्रालय के अंदर पूर्व शिक्षा सचिव रह चुकी हैं। अमृतलाल मीणा कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। और ये सब टास्क फोर्स के सदस्य हैं अब हाल ही में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टाइफून नोल ने किस देश को प्रभावित किया जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा और रेल सेवाएं बाधित हुई है? आंसर इज चीन। चीन देश को प्रभावित किया किसने? टाइफून नोल ने प्रभावित किया है, जिसकी वजह से रेल और सेवाएं बाधित हो चुकी है। जनवरी चीन से रिलेटेड करंट अफेयर्स। चीन ने जनवरी 2026 में जियांगस प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CAESE प्लांट शुरू किया है। चीन ने हाल ही में लोदी नामक एक नया उन्नत उद्योग चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए जांग हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है किसने? चीन ने। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को बनाने की मंजूरी दी है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वल्लूरी अजय बाबू ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 79 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक। किसने जीता है? वल्लूरी अजय बाबू ने जीता है, भारत वेट लिफ्टिंग में जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और कब हुई है? 23 जुलाई को। और ये कब तक चलेंगे? 2 अगस्त तक चलेंगे ये। इस बार इस खेलों में 74 देशों के लगभग 3000 खिलाड़ियों ने 10 प्रमुख खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय भारोत्तोलक ऋषि कांता सिंह चानबम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक। भारत की शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की पैराशूट पुट 57 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। और ये शर्मिला धनकर कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले की ये रहने वाली हैं। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।